हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय 5 का पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का सारा अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है अभ्यास का। प्रश्न 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क में है खालिस्तान गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है। तो कौन सा गैस रहता है जो जलने में मदद करता है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ख में है खालिस्तान परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ग में है खाने के सोडे का रासायनिक नाम खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है ग में जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खालिस्तान के बनने के कारण दुधिया हो जाता है। तो ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसमें आपको बताना कौन सा भौतिक है, कौन सा रासायनिक, यानी फिजिकल या केमिकल चेंज कौन कौन सा है। इसमें क में है चौक को चौकपूर्ण में बदलना। तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा भौतिक, यानी फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन हो गया पहला। और क में मोम का पिघलना। तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। ग में है भोजन का पाचन। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है घ में प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और च में है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पत्तल पत्र फाइल बनाना। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है जल में शक्कर का घुलना। तो ये होगा भौतिक परिवर्तन, ये भी हो जाएगा। अगला है कोयले का जलना। कोयले का जलना हो जाएगा कोयले का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसका आप लिख लेना, इसमें भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है तो उसे सही करके लिखिए। तो इसमें पहला है स्टेटमेंट क में लकड़ी के लट्टे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सही है या गलत है? तो ये असत्य हो जाएगा, यानी गलत है। ख में पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, ख भी असत्य है। ग में जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ग में मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती के लौह ने पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है। तो ये घ भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में है क्या होता है जब इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ क सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें पहला क्या होता है जब में से सिरका में इनो डालते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। ख में है नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डाला। तो इसका हो जाएगा नीला थोला में ब्लड या आयरन डालने पर आयरन सल्फेट का हंग चिनियन और कॉपर का बुरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ग में है लोहे के तांबे को नमी युक्त वायु में रवाते हैं, लाह को नगी युमा वायु में रखते हैं तो लौह ऑक्साइड
बनता है जिसे जंग कहते हैं। घ में पोटेशियम परमांगनेट का गर्म करना तो ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतावे, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें बताना फिजिकल और केमिकल चेंज में का मतलब डिफरेंस बताना। तो यहाँ पर लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण, रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ नहीं बनते। उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं जैसे स्वर, बैंड का चीख खींचना। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ की रचना करता है जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 में जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन सा है। इसका उत्तर लिखेंगे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प होना आवश्यक है। अगला प्रश्न संख्या 7 में जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जाता है। इसका उत्तर होगा जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 8 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों का बताएं। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे जीव जंतु के श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनता है। यह हवा से भारी है। पौधे को श्वसन क्रिया में चूने जल को दुरिया बनाने में तथा चूना पत्थर बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रावाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे किसी बिलियन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रावा प्राप्त करने की विधि को रावाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रावा प्राप्त होता है। एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उससे कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं। जब तक कॉपर सल्फेट धुले थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं, घुलना बंद हो जाता है। बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी बाद कॉपर सल्फेट के रावा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या 10 में ऑक्सीजन गैस बनने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। इसका उत्तर हम लिखेंगे 1 जार पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जार को हटाते हैं तो मोमबत्ती जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जार से ढकने पर वह बुझ जाती है। अतः स्पष्ट है कि मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुदीने के हरी पत्तियां शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है जो लौ को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमांगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। एक शीशा या परख नली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमांगनेट के टुकड़े लेते हैं। एक गिलास नली लगाकर कॉर्क से बंद कर देते हैं। निकास नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रहता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशे को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा होती है। अब जैसा कि देख सकते हो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया ईंधन को जलाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न संख्या 11। यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जाता है, वर्णन करें।
यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए। अब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं, अतः यूरिया का रावकरण प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 में समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, अर्थात जंग लगता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमा एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसका उत्तर लिखेंगे, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया आ जाती है तो वह जम जाता है, दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं। दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसे गैस निकलती है। गैस निकलना, रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का सारा अभ्यास का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।